गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के जो पाठ है 1 हरिहर काका। बच्चों, हरिहर काका जो कहानी है ये मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। मिथिलेश्वर जी और हरिहर काका जो हैं ये दोनों आपस में इनकी काफ़ी बनती थी बचपन से ही। मिथिलेश्वर जी इस कहानी के द्वारा जो हरिहर काका जी के बारे में हमें बता रहे हैं, उनके द्वारा वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे आज के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं और इसी स्वार्थ लिप्सा के कारण ही जो हरिहर काका हैं उनको पारिवारिक संबंधों से बेदखल किया जाता है। फिर वो हरिहर काका के बारे में बताते हैं कि जो हरिहर काका थे उन्होंने अपने बचपन से ही काफ़ी प्यार और दुलार से पाला था। पर अब कुछ दिनों से हरिहर काका जो थे वो बहुत दिनों से बिल्कुल चुप हो गए थे, एक चुप्पी सी साध गए थे। तो ऐसी चुप्पी का जो कारण था वो लेखक हमें आगे बताएंगे कि वो क्यों चुप्पी साध गए थे। वो लेखक बताते हैं कि जो मेरा और हरिहर काका का जो गांव है उसमें 3 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध थी। एक था तालाब, दूसरा था बरगद का वृक्ष और तीसरा था वहाँ पर एक बड़ा विशाल मंदिर। ठीक है, इस मंदिर को लोग जो हैं वो ठाकुरबाड़ी कहते थे। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसके बारे में कुछ नहीं पता। कहते हैं कि एक संत था जो मंदिर आया था यहाँ पर गांव में। उसने एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने क्या किया था, एक ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी जिसमें वो क्या करता था, ठाकुर जी की पूजा करता था। धीरे धीरे वो जो एक छोटी सी झोंपड़ी थी धीरे धीरे वो एक मंदिर बन गई और लोगों ने उस ठाकुरबाड़ी में आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा विशाल मंदिर का रूप धारण कर गई। अब क्या है, लोगों की उसमें इतनी श्रद्धा बढ़ गई थी कि लोगों का यह मानना था कि वहाँ पर जो भी मन्नत वो मानते हैं वो उनकी पूरी हो जाती थी। ठीक है, लोगों का आजकल ये मानना था, इसलिए इस खुशी में लोग क्या करते थे, वहाँ पर उस ठाकुरबाड़ी के नाम पर बहुत ज़मीन भी लगा चुके थे। कहते हैं कि लोगों ने बहुत चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए थे वहाँ पर। आजकल उसके ठाकुरबाड़ी के नाम पर कम से कम 20 बीघा ज़मीन है। और अब जो उस ठाकुरबाड़ी को संभालने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। उस समिति ने आगे क्या किया हुआ है, ठाकुरबाड़ी जो है उसको संभालने के लिए एक महंत रखा हुआ है जो उस ठाकुरबाड़ी को अच्छे से देखता है और उसके साथ कुछ संत भी लगे हुए हैं जो उसका ठाकुरबाड़ी का ध्यान रखते हैं। अब हमें जो लेखक है वो हरिहर काका जी के बारे में बताते हैं कि जो हरिहर काका हैं वो असल में हरिहर काका जी वरी 4 भाई हैं और सभी भाइयों की शादी हो चुकी है और सभी भाइयों के नाम पर 60 बीघा ज़मीन है। जो हरिहर काका हैं उनकी कोई खुद की औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं है। हरिहर काका की 2 शादियां हो चुकी हैं पर दोनों में से किसी की भी पत्नी से उनकी कोई संतान नहीं थी। परंतु जो उनके 3 भाई थे उनकी पत्नियों उनकी आगे संतानें थी, उनके बच्चे थे, परंतु हरिहर काका का कोई बच्चा नहीं था। अब उन्होंने तीसरी शादी करने के बारे में हरिहर काका जो है वो अपना विचार छोड़ देते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करनी। अब वो क्या है, हरिहर काका जो है अपने भाइयों के साथ उनके घर पर रहते हैं। हरिहर काका के जो भाई हैं उन सभी के नाम पर 60 बीघा ज़मीन थी, तो एक भाई के नाम पर 15 बीघे ज़मीन आती थी। 15 बीघे ज़मीन आने से जो अब उनके भाई थे उनकी काफ़ी अच्छे से सेवा करते थे। उनका ये मानना था कि जब हरिहर काका की मृत्यु होगी तो वो अपनी जो ज़मीन है वो हमारे नाम कर जाएंगे, जो 15 बीघे उनके नाम पर आती है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता था, इसलिए जब वो अपने घर पर उनको ले जाकर रखते हैं तो वो अपनी पत्नियों को साथ में ये बोलते हैं कि वो उनके नाम पर कि अच्छे से जो उनकी सेवा किया करें, उनकी देखभाल किया करें। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगती थी कि वो जाते हुए अपनी ज़मीन उनके नाम पर कर जाएगा, तो वो उनको अच्छे से देखभाल करने के लिए बोलते हैं। पर उनकी जो पत्नियां हैं उनके भाइयों के सामने तो उनकी काफ़ी अच्छी सेवा करती हैं, परंतु जब वो अपने काम पर चले जाते हैं उनके भाई, तो पीछे से वो उनको रूखा सूखा ही खाने के लिए देती हैं।
अब हरिहर काका भी बहुत इस चीज़ से परेशान थे। एक दिन क्या होता है, उनके घर पर जो उनका भतीजा है, एक शहर में रहता है हरिहर काका के, वो एक दिन अपने मित्र के साथ अपने घर पर जब आता है, तो उनकी जो भाभियाँ होती हैं हरिहर काका की, वो घर पर काफ़ी अच्छे पकवान बनाती हैं। तो हरिहर काका को कहीं न कहीं लगता है कि आज उनकी भी काफ़ी अच्छे से सेवा होगी। परंतु होता क्या है, उनकी जो जब उनके जाने के बाद, उसके भतीजे के मित्र के जाने के बाद, वो खाने के लिए खाना माँगता है, तो आगे से उनको रूखा-सूखा परोसा जाता है, जिससे हरिहर काका को बहुत गुस्सा आता है और अपनी वो प्लेट उठाकर दलान में फेंक देते हैं। वहीं पर दलान में क्या होता है, एक महंत बैठा होता है, ठाकुर बाड़ी को जो सँभालता था, वो ये सारी घटना को देख लेता है। तो वो हरिहर काका तब गुस्से में ये बोल रहे होते हैं अपनी भाभियों से कि आप लोग मेरी अच्छे से देखभाल इसीलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपनी सारी ज़मीन जो है वो जाते हुए आपके नाम करके जाऊंगा। आप इसी स्वार्थ के कारण ही मेरा ध्यान रखते हो। अगर आप आप मेरी ज़मीन की खातिर ही मेरा ध्यान रखते हो। तो महंत ये बात सुन रहा होता है, तो वो क्या करता है, हरिहर काका को अपनी बातों में लगाकर बाहर कहीं एकांत में ले जाता है और हरिहर काका से सारी बात पूछता है। हरिहर काका क्या करते हैं, अपनी सारी जो बात है वो बता देते हैं। ठीक है, तो महंत जो है वो हरिहर काका को अपनी बातों में लेता है और उनको बोलता है कि आप ये जो सारी आपके नाम पर जो ज़मीन है 15 बीघे, आप क्या करो कि ठाकुर बाड़ी के नाम लगा दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है स्वर्ग है, आपका जो पूरा जीवन है वो सुधर जाएगा, आपका परलोक सुधर जाएगा, और आपके लिए अच्छा भी होगा और आपका लोग भी काफ़ी गुणगान करेंगे कि आपने अपनी सारी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम पर लगा दी और इससे ठाकुर जी भी आप पर आगे बहुत कृपा करेंगे। ठीक है, आपको स्वर्ग प्राप्त हो गया, ऐसी बातें करता है। वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में उनको फंसाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि हरिहर काका उनके साथ ही ठाकुर बाड़ी में चले जाते हैं। फिर काम से जब उनके भाई घर पर आते हैं तो वो उनसे सारी बात पूछते हैं कि क्या हुआ, हरिहर काका कहाँ हैं। तो उनकी जो पत्नियां होती हैं हरिहर काका के भाई की, वो उनको सारी बात बताते हैं कि पीछे से ये बात हुई। तो वो उनके भाई जल्दी से जाते हैं ठाकुर बाड़ी में अपने भाई को, हरिहर काका को वापस लेने। पर हरिहर काका का वहाँ पर महंत काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है। ठीक है, उनको काफ़ी अच्छे से खाने पीने के लिए देता है। इस तरह से जो एक बार तो हरिहर काका उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और वो अपने भाइयों को घर वापस भेज देते हैं कि मैंने घर पर नहीं आना। तो एक बार तो वो नहीं आते घर पर, थोड़ी देर बाद उस रात तो वो नहीं जाते। अगले ही दिन उनको लगता है कि कहीं जो हरिहर काका हैं महंत की बातों में आकर कहीं सारी ज़मीन उन ठाकुर बाड़ी के नाम न करते, तो वो सुबह सुबह उसको लेने के लिए चले जाते हैं वहाँ पर। तो एक बार तो वो हरिहर काका को घर पर ले आते हैं किसी तरह से मनाकर। तो अगले ही उसी रात क्या होता है कि जो महंत होता है, महंत को लगता है कि अब वो अपने भाइयों के साथ वहाँ पर चला गया है, तो कहीं न कहीं वो जो ज़मीन है वो देने का विचार ना छोड़ दे, ठाकुर बाड़ी के नाम करने का। तो महंत क्या करता है, कुछ आदमियों को बाहर से, शहर से बुलवाता है और रात को जो हरिहर काका है उनको वहाँ से, उनके घर से उठवा लेता है। जब वहाँ वापस और महंत जो है वो हरिहर काका को वहाँ पर ठाकुर बाड़ी में ले आते हैं। तो उनके साथ वहाँ पर रात को बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके मुंह में कपड़ा तक डाला जाता है, ठूसा जाता है, और उनके साथ काफ़ी बुरा किया जाता है। और जो उनकी ज़मीन के कागज़ होते हैं उनको ठाकुर बाड़ी के नाम करवाने का उनके उसको बोलते हैं हरिहर काका को ज़बरदस्ती कि उस पर अपना अंगूठा लगाएं। वो हरिहर काका को कागज़ों पर अंगूठा लगवाने के लिए वो उनको काफ़ी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो उसके बाद जो हरिहर काका के भाई हैं, जब उन्हें पता चलता है ये सारी चीज़ का, तो वो जल्दी से ठाकुर बाड़ी जाते हैं हरिहर काका को देखने के लिए कि वो हैं कहाँ पर। जब वो वहाँ पर जाते हैं उनको देखने के लिए, तो वो आगे से वहाँ पर बहुत खामोशी होती है, कोई भी नहीं होता रात को वहाँ पर।
उनको एक पल के लिए लगता है कि शायद यहाँ पर कोई है ही नहीं, पर फिर एकदम से उनके ऊपर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हरिहर काका के जो भाई होते हैं वो पुलिस का साथ मतलब लेते हैं, अपने साथ पुलिस को लेकर आते हैं। फिर वो ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को ढूंढते हैं, देखते हैं तो हरिहर काका उनको एक दरवाजे बंद होता है तो उसको वो तोड़ते हैं और देखते हैं पीछे हरिहर काका होते हैं उस कमरे में। तो हरिहर काका की हालत बच्चों बहुत बुरी होती है, वो बुरी तरह से जख्मी होते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया होता है। फिर जब उनके मुंह से कपड़ा निकाला जाता है, उनको देखा जाता है अच्छे से, तो पुलिस उनसे सारी बात पूछती है, उनके भाई पूछते हैं। फिर हरिहर काका सारी बात बताते हैं कि महंत ने उनके साथ क्या किया और ज़मीन के कागज़ जो थे उनको उनके ऊपर भी अंगूठा लगवा लिया। तो जब वो अपनी सारी बात बताते हैं हरिहर काका, तो फिर उनके भाई उनको अपने साथ घर पर ले जाते हैं। और अब वो अपने मतलब अगले दिन उनके भाई जो होते हैं वो उनको भी कहीं न कहीं डर लगता है कि महंत जो है वो सारी ज़मीन जो है अपनी मतलब अपने नाम ना करवा ले, ठाकुरबाड़ी के नाम। इसलिए उनके भाई हरिहर काका को कहते हैं कि आप अपनी जो सारी ज़मीन है वो हमारे नाम कर जाओ, हमारे नाम कर दो। पर हरिहर काका नहीं मानते, ठीक है? इस तरह से जो गाँव वाले होते हैं उनको भी ये सारी बात का पता चल जाता है कहीं न कहीं कि हरिहर काका के साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो वो एक तरह से ना गाँव में भी 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो कहता है कि हरिहर काका को जो सारी ज़मीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, इससे जो उनका आगा है वो मतलब अच्छा हो जाएगा, उनका जो परलोक है वो सुधर जाएगा। और एक ग्रुप होता है जो कहते हैं नहीं, हरिहर काका को क्या करना चाहिए, जो सारा मतलब है जो ज़मीन है उसको अपने भाइयों के नाम करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो खून का रिश्ता है उनके साथ उनका। तो इस तरह से बच्चों जो हरिहर काका हैं परंतु वो किसी के नाम नहीं करते। एक दिन क्या होता है, उनके भाई भी बिल्कुल महंत ने जैसे उनके साथ किया, एक दिन उनके भाई भी उनको अंदर ले जाते हैं कमरे में और हरिहर काका को काफ़ी मारते हैं, उनके मुँह में काफ़ी कपड़ा ठूँसते हैं, काफ़ी उनके ऊपर ज़ुल्म करते हैं, ठीक है? तो उनको कहीं न कहीं ये सारा कुछ उनके साथ किया जाता है। तो बाहर से महंत को भी कहीं न कहीं से आवाज़ से ये पता चल जाता है कि उनके साथ अंदर क्या हो रहा है। तो वो भी पुलिस लेकर महंत बिल्कुल वैसे ही आ जाता है जैसे उनके भाई लेकर गए थे। और फिर हरिहर काका जो है वो पुलिस को सारी बात बताते हैं और महंत को भी बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। परंतु अब क्या था, अब जो महंत था अब जो हरिहर काका थे, उनके मन से एक विश्वास उठ गया था कि जो सारे लोग हैं, सभी स्वार्थी हैं, सभी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उनके साथ ये कर रहे थे, ठीक है? कहीं न कहीं अब उनको पता चल गया था कि उनके भाई भी ऐसे ही हैं, जो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ़ किस लिए ज़मीन को हड़पने के लिए, ठीक है? क्योंकि भाइयों के दिल में अब ये बात थी कि महंत ना ज़मीन ले जाए और महंत को ये था कि वो ना ज़मीन ले जाएँ भाई, ठीक है? तो इसीलिए सारे जो थे वो सभी क्या कर रहे थे, सभी ज़मीन को हड़पने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे। परंतु अब हरिहर काका के मन में ये बात बैठ चुकी थी, कहीं न कहीं घर चुक कर चुकी थी कि सभी लोग स्वार्थी हैं, सभी उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब गाँव में भी ये बातें होनी स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी कि हरिहर काका के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब गाँव वालों को भी पता चल गया था। और गाँव वाले भी ये बातें करते थे कि क्या मतलब अब हरिहर काका किसके नाम पर ये ज़मीन करेंगे? मतलब वो कई बार तो लोग हरिहर काका से भी पूछ लेते थे। अब हरिहर काका ने अपने भाइयों का घर छोड़ दिया था, अपने घर पर रहने लग गए थे। उन्होंने अपने लिए एक मतलब एक आदमी रख लिया था अपने साथ, जो उनका सारा ध्यान रखता था, उनकी देखभाल करता था। जब गाँव वाले भी उनके सामने अब कभी बात करते थे ना कि वो आगे क्या करेंगे, ज़मीन को अपने भाइयों के नाम लगाएँगे या महंत जी के नाम लगाएँगे, ठाकुरबाड़ी के नाम लगाएँगे, परंतु हरिहर काका इस बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। असल में उनकी जो थोड़ी मानसिक स्थिति थी वो भी ऐसी हो चुकी थी कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसको देखकर वो काफ़ी काफ़ी उनकी जो कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर काफ़ी असर हुआ था। इसलिए वो बिल्कुल चुप हो चुके थे कि उनके भाइयों ने भी उनके साथ ऐसा किया। ठीक है? जब गाँव वाले भी उनसे पूछते हैं कि अब वो करेंगे क्या? तो हरिहर काका के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होता था। वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देते थे अब, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों ये सारी कहानी है, ठीक है? आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है, इसको एक बार ज़रूर बुक में से। अगर कुछ लगता है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू बच्चों। ओके बेटा।